Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 5B. आज हम exercise 5B solve करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई हमने करना है, ठीक है. पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर के तक तमाम के तमाम एक जैसे मेथड से सॉल्व होंगे. इसमें कुछ लॉ लगने हैं बच्चों, तो हमने उन लॉ को अप्लाई करके तो हमने इनको सॉल्व करना है. सिंप्लीफाई. चलो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि कैसे लॉ लगाने हैं और किस तरह सॉल्व करना है बच्चों. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1. यहाँ पे जो बच्चों लगेगा लॉ उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ लगेगा. यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? प्रोडक्ट लॉ. जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, प्रोडक्ट लॉ. कौन सा लॉ लगेगा? प्रोडक्ट लॉ. जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस एक जैसी हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं. तो प्रोडक्ट लॉ क्या लगेगा? बेस सेम है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, एक दफ़ा 3 लिखेंगे और इसकी पावर ऐड हो जाएंगे 3 + 1. तो आंसर आएगा 3 की पावर 4. फाइनल आंसर आ गया 3 की पावर 4. हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया. ये लग गया प्रोडक्ट लॉ हो गया बच्चों. इजी था. जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. बी पार्ट है 5 की पावर 6 डिवाइडेड 5 की पावर 3. यहाँ भी बेस एक जैसी है और दोनों की दोनों वैल्यूज बच्चों मल्टीप्लाई हो रही है. जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो यहाँ पे इसको लगेगा कोशेंट लॉ लगेगा. कोशेंट लॉ क्या होता है? अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर जो होता है बच्चों ऐड नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. बेस एक जैसी लिखेंगे एक दफ़ा. 5 बेस सेम है, 6 - 3. अब माइनस क्यों आया? यहाँ पे डिवाइड का साइन है इसलिए माइनस आ गया. क्वेश्चन लॉ लग गया. यहाँ मल्टीप्लाई थी इसलिए प्लस आ गया बच्चों. ये जगह 5 की पावर 3. ये फाइनल आंसर आ गया 5 की पावर 3. क्वेश्चन लॉ लगा दिया हमने. सी पार्ट है 2 की पावर 3. सिर्फ लॉ को फॉलो करना है और कोई मुश्किल नहीं है. 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ लगेगा. डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 2 की पावर 3 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 - 1. डिवाइड है तो क्वोशंट लॉ लगेगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1. अब इन दोनों पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा. दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. 2 की पावर 3 + 1 2 की पावर 4. हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों. सी पार्ट. डी पार्ट है 1/3 की पावर 4 1/3 की पावर 4 और होल पावर -3. 1/3 की पावर 4 होल पावर -3. ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं पावर लॉ. ये बच्चों पावर है और उसकी फिर पावर है, इसको बोलते हैं पावर लॉ लगेगा यहाँ पे. कैसे? ये भी पावर है और ये भी पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ये हो जाएगा 1/3 की पावर से मल्टीप्लाई होगी. 3 × 4 = 12 -12. अब बच्चों डिनोमिनेटर में जब माइनस है तो जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी. 3 की पावर -12 है ना, ये जब ऊपर आएगी ठीक है तो 3 की पावर 12 हो जाएगी. डिनोमिनेटर में नीचे लिखी हुई, जब इसको ऊपर लेके आएंगे रिवर्स करेंगे एक तरह का तो 3 की पावर +12 हो जाएगी. ठीक है, डिनोमिनेटर से जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में हो जाता है. ई पार्ट है 3 की पावर 4 की पावर 3. यहाँ पे भी बच्चों पावर लॉ लगेगा क्योंकि पावर की पावर है. ठीक है, ये भी पावर है ये भी पावर है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 × 3 = 12 हो गया. 3 की पावर 12 इसका फाइनल आंसर आ गया. इजी से एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, थोड़ा सा रूल को फॉलो रखना है. एफ पार्ट है 3 की पावर 2 की पावर 4. यहाँ पे भी पावर लॉ लगेगा. ये हो जाएगा 3 की पावर 4 × 2 = 8. 3 की पावर 8 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया. जी पार्ट है 6 की पावर 5
मल्टीप्लाई 6 की पावर 2। यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट ला लगेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है और बेस एक जैसी है। 6 की पावर 5 माइनस 2, सॉरी 5 प्लस 2। प्रोडक्ट ला में जब बेस ए में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास जी पार्ट था। एच पार्ट है 5 की पावर 8 डिवाइडेड 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट ला लगेगा, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस एक जैसी है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 5 की पावर 8, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 6, प्रोडक्ट ला 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8। अब यहाँ पे क्वोशंट ला लगेगा, डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5 की पावर 8 माइनस 8, 5 की पावर 0। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में पॉइंट है, ध्यान से याद ज़हन में रखना है बच्चों। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ये है कि किसी चीज़ की पावर भी 0 हो ना वो 1 के इक्वल होता है। किसी चीज़ की पावर भी 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सारा फाइनल आंसर इसका 1 आ जाएगा। एच पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास 1। आई पार्ट है 6 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 23। 6 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 23। यहाँ पे कौन सा ला लगेगा बच्चों? डिवाइड हो रहा है तो ये क्या लगेगा? क्वोशंट ला लगेगा। 6 की पावर 13 माइनस 23 तो ये हो जाएगा 6 की पावर, ग्रेटर के साथ माइनस साइन है ना तो माइनस 10 हो जाएगा। 6 की पावर माइनस 10 हमारे पास ये आई पार्ट का आंसर आ गया। जे पार्ट है 8 की पावर 3 और 8 की पावर 2। 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर, ये भी डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे क्वोशंट ला लगेगा, ठीक है। डिवाइड हो रहे हैं ना तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3 डिवाइड हो रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब ऊपर पावर आएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 8 की पावर 1, ठीक है। इस तरह लिख दिया या फिर इस तरह लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। ये डिवाइड इस तरह लिख लो या इस तरह ऊपर नीचे लिखो तब भी क्वोशंट ला लगेगा। 8 की पावर 1 आ गया। के पार्ट है 3 की पावर 3 5 की पावर 3 15 की पावर माइनस 3। अच्छा, सबसे पहले बच्चों जितने क्वेश्चन किए हैं ना इस पार्ट के, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 5 की पावर 3, इसके फैक्टर्स बना ले, 15 के फैक्टर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 5 और फिर 5 1 3 मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस 3 आ गया। ये हो जाएगा 3 की पावर 3 5 की पावर 3, दोनों की पावर माइनस 3 आ जाएगी। 3 की पावर माइनस 3 एंड 5 की पावर भी माइनस 3। 3 वाली पावर 3 के ऊपर और 5 वाली 5 के ऊपर चली जाएगी। 3 वाली पावर 3 के ऊपर और 5 वाली पावर ये 5 के ऊपर चली जाएगी। ये हो जाएगा 3 की पावर 3, ये माइनस 3 जब ऊपर जाएगा क्वोशंट ला लगेगा प्लस हो जाएगा। 5 की पावर 3 और प्लस 3, क्वोशंट ला माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। वैसे माइनस होता है लेकिन पहले माइनस था ना, साइन चेंज करते हैं, प्लस लगा देते हैं। 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। अब बच्चों इनकी पावर सेम है, ठीक है, इनकी एक्सपोनेंट सेम है। तो एक्सपोनेंट सेम हो तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 और एक्सपोनेंट एक दफ़ा लिख लेते हैं तो 15 की पावर 6 आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। 15 की पावर 6 फाइनल आंसर आ गया। ये थी एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, एवोल्यूएट करना है, मतलब इनको सॉल्व करना है बच्चों। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक जितने पार्ट्स हैं इनको एवोल्यूएट करना है, मतलब सॉल्व करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 का मतलब है हम इसको 4 को 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 और 4।
इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24, 126, 256 बच्चों इसका आंसर आ गया। ये एवोलिएट हो गया। बी पार्ट है 2 की पावर -8, सेकंड पार्ट है 2 की पावर -8। अब इसको भी हमने एवोलिएट करना है। अब पहले माइनस में इसको ओवर में लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 का मतलब है कि 2 को 8 टाइम लिखेंगे बच्चों। 1/2 की पावर 8 का मतलब 2 को 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256। तो 1/256 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। सी पार्ट बच्चों 8 की पावर 3, सी पार्ट है 8 की पावर 3। ये पावर प्लस में है तो बस डायरेक्ट लिख देंगे, 8 को 3 टाइम लिख लेंगे। 8 × 8 × 8, 8 8 ज़ा 64, और 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 6 ज़ा 48 और 3 51, 512 इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया सी पार्ट का। डी पार्ट है 4 की पावर -2, 4 की पावर -2। ये बच्चों 4 की पावर -2 इस पार्ट की तरह, बी पार्ट की तरह इसकी पावर को प्लस करेंगे, ओवर में आ जाएगा तो 4 की पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, -2 है ना, जब रिवर्स करते हैं नीचे डिनोमिनेटर में लेके आते हैं ये पावर माइनस+ हो जाती है, तो 4 को 2 टाइम लिखेंगे। 4 × 4 1/16 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा डी पार्ट। ई पार्ट है 100 की पावर -3, 100 की पावर -3। पावर नेगेटिव में है तो ये हो जाएगा 1/100 की पावर 3, 1/100 की पावर 3। जब नेगेटिव भी थी तो डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये प्लस होगी। 100 को 3 टाइम लिखेंगे, 1/100 × 100 × 100। तो ये हमारे पास जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 और 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। जब बच्चों इसको सिंपलीफाई फर्दर करेंगे, पॉइंट्स लगाएंगे, तो बच्चों पॉइंट जिसका यहाँ लगा हुआ है ना 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, बस समझो पॉइंट यहाँ लगा तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आंसर आएगा मतलब। ठीक है, पॉइंट के बाद 5 0 और फिर 1 आ गया बच्चों। ये हमारे पास ई पार्ट है। ये एवोलिएट कर रहे हैं हम, इनको सिंपलीफाई कर रहे हैं। f 144 की पावर -1, 144 की पावर -1, नेगेटिव का साइन है तो ये हो जाएगा 1/144 की पावर 1। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं 1/144। 1 को बच्चों डिवाइड कर देना है 144 से। ठीक है, कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 144। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.00694। आगे कंटिन्यू बच्चों, ये हमने आंसर यहाँ तक लिख देना है। जी पार्ट है 2 की पावर -5, 2 की पावर -5। तो इसको जब हम ओवर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 और 5। माइनस था ना, नीचे डिनोमिनेटर आगे प्लस हो गया, तो 1/2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 1/32। यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन अब फर्दर एवोलिएट करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.03125, 0.03125। ये हमारे पास जी पार्ट था। एच पार्ट है 632 की पावर 0,
बच्चों आपको पहले ही बताया किसी चीज़ की पावर 0 होगी, कोई भी वैल्यू होगी, तो उसका फाइनल आंसर हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर 1 आएगा। आई पार्ट है 625 की पावर -1, 625 की पावर -1 है, तो ये जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये होगा 1 और 625 की पावर 1 हो गया। ठीक है, 1 लिखो ना लिखो, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 625, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.0016, 0.0016 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये पार्ट है 196 की पावर 1, बिल्कुल सेम इसी जैसे है, 196 की पावर -1 है, जब -1 है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 और 196 की पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 196 डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया 0.005102, और ये बच्चों कंटिन्यू चल रहा है आगे। ठीक है, ये आगे कंटिन्यू चल रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बच्चों हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। पार्ट नंबर ए से लेकर एफ तक यहाँ पे हैं बच्चों, और नेक्स्ट पेज पे हैं बच्चों हमारे पास जे तक पार्ट है बच्चों। ठीक है, इन सब की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, इनको हमने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और फिर हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, और इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 + √64, 8 + √64 अकॉर्डिंग टू कंडीशन बच्चों हमने इनको सॉल्व करना है। अब 8 तो हमने ऐसे ही लिख देना है, 64 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों। 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8, ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, इसके फैक्टर 2 से भी बन सकते हैं, 4 से भी बन सकते हैं, 8 से भी बन सकते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेना होता है तो कोशिश करें 2 फैक्टर बने। ठीक है, एंड में आंसर एक जैसा आएगा, हम लिखेंगे 8 की पावर 2 और इसके ऊपर हम लिखा देंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट और 2 कट जाता है बच्चों, ये हो जाएगा 8 + 8 = 16। सेकंड पार्ट है बच्चों 5 की पावर -1 और 5 की पावर -2 अंडर रूट। हम इसको लिखेंगे 5 की पावर -1 × 5 की पावर -2 और अंडर रूट। आपको पता है बच्चों ये 2 और अंडर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -1 और ये भी रह जाएगा 5 की पावर -1 रह जाएगा। जहाँ कुछ नहीं होता बच्चों 1 रह जाता है। ठीक है, दोनों 5 की पावर -1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 5 की पावर -1 और -1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लॉ लग जाएगा, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 5 की पावर -2। पावर बच्चों माइनस में है तो हम इसको पावर प्लस में लाने के लिए 1 ओवर कर देंगे 5 की पावर 2। जब -2 है तो इसको जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो -2 बच्चों +2 हो जाएगा, तो 1 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 1/25। ये हमारे पास बी पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। सी पार्ट है √25 + 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बच्चों, सबसे पहले 25 का अंडर रूट हमने लेना है। 25 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों, 25 के फैक्टर्स होते हैं 5 × 5 और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे ऐसे ही, +5 ऐसे ही, और नीचे बाकी भी हमने ऐसे लिख देना है। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसके ऊपर अंडर रूट लगा रहे +5 डिवाइडेड बाय 5। ये और ये कट गया, ये हो जाएगा 5 + 5 डिवाइडेड बाय 5। इनको बच्चों कटिंग नहीं करनी, इनको प्लस कर लेना। ठीक है, 5 + 5 कितना हो गया 10, 10/5 कितना हो गया 2 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, और 10 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों सी पार्ट था। नेक्स्ट डी पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को देखना है, ध्यान को से करना है और बिल्कुल आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। 27 √3 जो अंडर रूट वगैरह है उनको पहले सॉल्व करना है, जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, +81 अंडर रूट। यहाँ बच्चों क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, और डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1 बच्चों, 3 की पावर -1। अब क्यूब रूट है, हमने इसके क्यूब बनाना है, 27 के फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे देखो 3 9s are 3 3s are and 3 1s are, 3 टाइम 3 आएंगे, और इसके ऊपर ऐसे लगा दो क्यूब रूट
81 के फैक्टर हम बनाएंगे 9 मल्टीप्लाई 9, कोशिश करें 2 बने ना, ठीक है, ये कट जाएंगे फिर, और 3 की पावर -1, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट की फॉर्म है, 3 की पावर 3 क्यूब रूट, 9 की पावर 2, और इसको भी क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, और 3 की पावर -1। ये इससे काट गया और ये इससे काट गया, ये हमारे पास होएगा 3 + 9, 3 + 9 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -1, और 3 + 9 कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया, 12 बाई 3 की पावर -1। अब 3 की पावर जो -1 ऊपर आएगा तो 3 की पावर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर +1 हो जाएगा, माइनस है ना, जब इसको ऊपर लेके आएंगे डिनोमिनेटर से तो ये प्लस हो जाएगा, तो 12 3 36 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा डी पार्ट। ई है 16 पावर -2 मल्टीप्लाई 256 अंडर रूट, मल्टीप्लाई 256 अंडर रूट। अब बच्चों ये तो हम ऐसे ही लिखें 16 की पावर -2, ये 256 किसका स्क्वायर बनता है 16 का, तो हम करेंगे 16 मल्टीप्लाई 16, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। बच्चों छोटे फैक्टर भी बना सकते हो, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, लेकिन एंड में फाइनल आंसर ये है, 2 फैक्टर बनाएंगे ताकि अंडर रूट कट जाए। 16 की पावर -2, हम इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 2, और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट, ये और ये कट गया तो 16 आ गया, 16 की पावर -2 और 16 की पावर 1 आ गया बच्चों। बेस एक जैसी है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ लगाएंगे, 16 की पावर -2 और +1 पावर्स ऐड हो जाएंगी बच्चों। 16 की पावर -1 आ गया, जब पावर नेगेटिव में हो तो इसको पावर बनाने के लिए, प्लस करने के लिए 1 बाय कर देंगे, 1/16 की पावर 1 या 1/16 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आएगा। ये था हमारे पास ई पार्ट। एफ है 10 + 8 की पावर -2 प्लस अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 16। इसको बच्चों हम करेंगे 10 + 8 की पावर -2, हम इसको कर देंगे 1/8 की पावर 2, माइनस में ना नीचे ओवर में आएगी बच्चों, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, 16 का अंडर रूट 4, तो हम करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और 4 14 हो गया, और 1/16 का अंडर 8 का अंडर रूट 64 हो गया, ठीक है। तो इसको हम फाइनल इस तरह आंसर लिख सकते हैं 14 1/64, 14 1/64 हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे बच्चों, 14 1/64 इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास बच्चों एफ पार्ट था। जी पार्ट है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर -2 डिवाइडेड 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। अच्छा बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5 5, तो ये हो जाएगा 625। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 81। अच्छा अभी इसको डिवाइड रहने दो, डिवाइड इसी तरह रहने दो, 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई 1 5 6 2 5, और 2 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें 4096, 32/625 बच्चों। अब इसको रिवर्स कर दो, डिवाइड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 625/81 मल्टीप्लाई 4096 डिवाइडेड बाय 15625 मल्टीप्लाई 32/625 बच्चों। इसको कटिंग कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर देना, ये आएगा 131072 डिवाइडेड बाय 15 625 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे 1265 कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 625, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.1036, 0.1036 बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास एच पार्ट। आई पार्ट है बच्चों 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 एंड 5 की पावर -3।
5 की पावर -3 बच्चों। 5 वाली पावर बच्चों 5 के ऊपर ले जाएंगे और 3 वाली पावर हमने 3 के ऊपर ले जानी है बच्चों। ये हो जाएगा 5 की पावर -2 और ये -3 ऊपर आगे +3 हो जाएगा। 3 की पावर -2 है और ये ऊपर आगे +3 हो जाएगा। 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 5 की पावर मतलब 1 का मतलब होता है 5 और 3 की पावर 1 का मतलब होता है बच्चों 3। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5 3 15 आ गया बच्चों। ये पार्ट है बच्चों 2/3 की पावर -4 मल्टीप्लाई 9/4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 991 की पावर 0। ये बच्चों हो जाएगा 2 की पावर -4, ये हो जाएगा 3 की पावर -4। 9 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 × 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। इसको पावर पूरी -1 है और किसी चीज़ की पावर 0 बच्चों वो 1 के इक्वल होता है। किसी चीज़ की पावर 0 तो वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है बच्चों। तो 2 की पावर ये हो जाएगा 2 की पावर -4, 3 की पावर -4, 3 की पावर हो जाएगा -2 और 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई 1। अब बच्चों 3 वाली पावर 3 के ऊपर और 2 वाली 2 के ऊपर लेंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर -4 और ये -2 ऊपर जाके बच्चों +2 हो जाएगा। 3 की पावर -2 और ये 3 की पावर -4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों। 2 की पावर -2 एंड 3 की पावर 4 - 2 आ गए बच्चों। अब ये नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आएगा 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2। जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3 और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 2 2 4 बच्चों। तो इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों 9/4। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर आपने देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।